भारत की धरती पे कुछ नगर ऐसे हैं जो केवल शहर नहीं होते, वे इतिहास होते हैं, वे दर्शन होते हैं, वे आध्यात्मिक चेतना के केंद्र होते हैं। आज मैं आपको लेकर आया हूं एक ऐसी ही दिव्य नगरी में, मंडलेश्वर। एक ऐसा नगर जिसके नाम में ही उसका आध्यात्मिक अर्थ छिपा हुआ है। मंडल अर्थात क्षेत्र और ईश्वर अर्थात भगवान, यानी ईश्वर का क्षेत्र। यही वह भूमि है जहां हुआ था भारतीय दर्शन का सबसे प्रसिद्ध शास्त्रार्थ। एक ओर थे अद्वैत वेदांत के महान आचार्य आदि गुरु शंकराचार्य, और दूसरी ओर पूर्व मीमांसा के महान विद्वान मंडन मिश्र। मान्यता है कि जिस स्थान पर शंकराचार्य ने अपना शरीर सुरक्षित रखा था, आज वही स्थान गुप्तेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। शिव मंदिर में बिना नंदी के दर्शन अपने आप में एक आश्चर्य ही है। इसी नगर में है कलार समाज और प्रजापति समाज के प्रमुख आराध्य भैरव बाबा का अत्यंत प्रसिद्ध धाम, छप्पन भैरव मंदिर। शांत वातावरण, प्राचीन घाट, मंदिरों की घंटियां और हर ओर एक आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव। यह नगर केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि भारतीय दर्शन के इतिहास में भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज की इस ब्लॉग में हम केवल मंदिरों के दर्शन नहीं करेंगे, बल्कि उन कथाओं को भी जानेंगे जिन्होंने भारतीय दर्शन, सनातन परंपरा और इतिहास को नई दिशा दी। तो आइए मेरे साथ चलते हैं नर्मदा तट पर बसे इस दिव्य नगर की यात्रा पर। मित्रों, इस बार गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हमारा सौभाग्य बना मध्य प्रदेश की पवित्र नगरी मंडलेश्वर जाने का, जहां मां नर्मदा के पावन तट पर स्थित है पंचदश नाम जूना अखाड़ा के महंत परम पूज्य गुरु श्री श्री 108 वेदानंद सरस्वती जी का आश्रम। सुबह से ही आश्रम में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा था। देश के विभिन्न भागों से आए श्रद्धालु अपने गुरुदेव के दर्शन के लिए उत्सुक थे। हमें भी गुरु के श्री चरणों में उपस्थित होकर उनका पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमने श्रद्धा पूर्वक उनके चरण कमलों का अभिषेक किया, आशीर्वाद प्राप्त किया और मन भीतर तक कृतज्ञता से भर गया। गुरु पूजन के पश्चात आश्रम में विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। आप देख सकते हैं कि रसोई में सैकड़ों श्रद्धालुओं के लिए भोजन तैयार किया जा रहा है, भक्तों के द्वारा ही किया जा रहा है। सेवा, समर्पण और प्रेम, यही भारतीय आश्रम परंपरा की पहचान है। भोजन प्रसादी तैयार होने के पश्चात हम सभी पहुंचे मां नर्मदा के तट पर। सबने मिलकर मां नर्मदा को भोग अर्पित किया। आज के भंडारे का जो भी प्रसाद बना, उसे मां नर्मदा को समर्पित किया जा रहा है भोग रूप में। के शांत प्रवाह के सामने वह दृश्य अत्यंत ही भावुक और आध्यात्मिक था। ऐसा लगता था जैसे प्रकृति स्वयं इस आयोजन की साक्षी बन गई हो। इस समय मैं जो आया हूं, यह मलेश्वर शिव जी का मंदिर है और कहा जाता है कि यहाँ पे गंगा को प्रकट किया गया था परशुराम जी के द्वारा। कथा कुछ ऐसी है कि सहस्त्रबाहु करके वर्णन मिलता है पुराणों में। उन्होंने नर्मदा का प्रवाह रोक दिया था। हमें परशुराम ने सहस्त्रबाहु की बाहें काट दी थी अपने फरसे से, और उस फरसा को धोने के लिए नर्मदा का यही तट का चुनाव किया गया था, जो आज मलमलेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। मैं आपको दर्शन कराता हूं और यहाँ के इतिहास के बारे में और भी जानकारी देंगे। मेरे साथ में यहाँ के एक सज्जन है, रुचित है। ओम नमः शिवाय जी। तो ये मेरे साथ में नंद किशोर जी प्रजापति जी हैं। हमें ये बताते भी रहेंगे यहाँ के बारे में एक जानकारी जो आप तक पहुँचाऊंगा। मैं दर्शन करता हूँ भगवान का। नरसिंह मंदिर है, बंगाली बाबा जो गंगा जीरे पे है। अच्छा, वो गुप्तेश्वर मंदिर पे है और उनके गुरु जी है। ये जगह जो है नरसिंह भगवान की मूर्ति है यहाँ पे, है ना। और ये जो दिख रहे हैं कोने में, ये बंगाली बाबा है, जो बंगाल से यहाँ पर आए थे। और भगवान के दाहिने हाथ में बंगाली बाबा के गुरुजी, है ना। तो बंगाल से आए हैं माँ काली के। तो रामकृष्ण परमहंस उनकी माता जी और स्वामी विवेकानंद की भी फोटो यहाँ पे रखी हुई है। तो यहाँ से अभी ये गुप्तेश्वर मंदिर अपने गंगा जीरा मंदिर है जो परशुराम जी ने स्थापना की थी, और गंगा जीरा है वहाँ पे जो उन्होंने फरसे से
वो झीरी को खोदी थी, जो आपको अभी दर्शन करवाए। यहाँ के बाद में अब हम चलेंगे गंगा झीरी करके एक स्थान है मंडलेश्वर में। या वह स्थान है जहाँ पे परशुराम जी ने अपना वर्षा को धोया था सहस्त्रबाहु को खत्म करने के पश्चात, और वहां पे धोना था तो पवित्र करना था, इसलिए गंगा को वहां पे प्रकट कराया था। तो गंगा झीरी के नाम से वह स्थान जाना जाता है। चलिए हम आपको गंगा झीरी के भी दर्शन कराते हैं। मलेश्वर मंदिर है। मलेश्वर का अर्थ होता है मल और ईश्वर, इन दो शब्दों से मिलकर बना मलेश्वर। मल यानी कि अशुद्धि, या धर्म में कहें तो पाप, इन दो शब्दों का है। और इसको और अच्छे से अगर समझा जाए तो इस मंदिर पे आकर के जो आपकी मानसिक अशुद्धियां हैं उसका नाश होता है। हालांकि इसके बारे में ये भी कहा, जो मैंने आपको बताया कि परशुराम जी ने जब सहस्त्रबाहु का वध किया था, उससे जुड़ी हुई कुछ मान्यताएं यहाँ पे है। कुल मिला के यह एक बहुत प्राचीन मंदिर है और इसका भी पुनरुत्थान किया जा रहा है, जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं। और इस जगह का जो एक महत्व है, कहते हैं कि नर्मदा जयंती के दिन भी इसमें काफी भीड़ रहती होगी, है ना, नर्मदा जयंती के ऊपर में। और ये भोलेनाथ का एक और स्वरूप, ये मंदिर है उसका मलमेश्वर के नाम से जो प्रसिद्ध है, मलेश्वर के नाम से यह मंदिर है, जिसे तो गंगा झीरी बोलते हैं। ये गंगा झीरी है। हाँ। अच्छा। इसमें पानी पहले ऊपर से जाता था। हाँ। अब उसमें ये पाइप रख दी गए, ये मंदिर का निर्माण हुआ। हाँ। जब से ये पानी नीचे से निकल जाता है, लेकिन ये ऊपर से बहता था। अच्छा। हाँ, इतना पानी था, हमेशा बहता रहता है। हमेशा बहता रहता, हमेशा रहता पानी, हमेशा रहता है, निकलता रहता है पानी। अच्छा, पानी यहाँ से निकल के बाहर जाता है नर्मदा जी में। नर्मदा जी में तो मलेश्वर शिव का दर्शन करने के पश्चात अब हम जाएंगे जो मंडलेश्वर का नर्मदा घाट है। अब हम उस तरफ जा रहे हैं और वहां दर्शन करने के पश्चात, माता नर्मदा का घाट देखने के पश्चात में हम जाएंगे गुप्तेश्वर गुफा की ओर। तभी हम मंडलेश्वर के नर्मदा घाट के पास आए हैं। यहाँ पे बहुत ही प्राचीन मंदिर है, टोकेश्वर महादेव मंदिर। ओम नमः शिवाय। टोकेश्वर महादेव का दर्शन करने के पश्चात अब हम मंडलेश्वर के नर्मदा घाट पर हैं। इस समय मंडलेश्वर का यह घाट है, काफी लंबा घाट है वैसे ये, और अभी भी इसके घाट की लंबाई बढ़ रही है, निर्माण कार्य जारी है। तो ये हम लोग राम घाट की सीढ़ियां चढ़ने जा रहे हैं। राम मंदिर के दर्शन होंगे यहाँ से। ये जब मैं नर्मदा घाट में परिक्रमा कर रहा था और मंडलेश्वर का जो ये राम घाट का था, मेरी मुलाकात डॉक्टर वर्वे जी से हुई है। और मुख्य बात ये भी रही कि डॉक्टर वर्वे जी अपनी धर्मपत्नी जी के साथ में है, नर्मदे हर नर्मदे हर। और चर्चा में मालूम चला कि आप भाजपा से भी जुड़े हुए हैं, एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है भाजपा से, तो एक लगाव और बन जाता है। और ये भी जानकारी हुई कि आप हमारे जो विधायक और पूर्व मंत्री रहे राजेश मूणत जी, उन सब को यहाँ पे इन्होंने घुमाया है, प्रसादी दिया है नर्मदा घाट का। और संजय श्रीवास्तव जी का भी उल्लेख कर रहे थे। तो भाई संजय भैया और मूणत भैया, आप दोनों के लिए डॉक्टर साहब का एक संदेश मेरे वीडियो तक पहुंच जाएगा। आप माननीय मोघे जी, कृष्ण मुरारी मोघे जी के लोकसभा के चुनाव के अंतर्गत आप यहाँ पर प्रचार के दौरान आए थे और काफ़ी कम से कम 10 से 12 दिन तक आपके साथ रहने का अवसर मिला और बहुत सुखद आनंद आया आपके साथ काम करके। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर काम किया मोघे जी के संबंध में लोकसभा के चुनाव में, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज भाई साहब के दर्शन हुए और भाई साहब ने जब आपकी याद आई तो बड़ा आनंद आ गया। धन्यवाद। मैं नर्मदा घाट पे चल रहा था, ये जो राम घाट का एरिया है, तो हमारे साथ में जो नंदलाल जी हैं, तो उनके बचपन के साथी से यहाँ मुलाकात हो गई। आप पन्नालाल पाटीदार जी हैं, और पाटीदार जी कहते हैं कि अब मैंने सारे काम धंधे छोड़ दिए हैं और 2 घंटा 1 घंटा यहाँ बैठते हैं आप बराबर। और काफी तीर्थाटन कर डाला है, चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, उद्गम अमरकंटक हो, नर्मदा जी का सब जगहों पे, और यहाँ पे बैठ करके करते हैं। अच्छा, एक बात और बतला रहे थे कि पाटीदार परिवार वैसे भी अपने आप में बड़ा समृद्ध परिवार कहा जाता है इस क्षेत्र का, और ज्वाइंट फैमिली
का जो कॉन्सेप्ट है अभी भी जिंदा रखे, और उसका एक उदाहरण जो है वो पन्ना लाल जी का परिवार है। 43 बहुएं हैं आपके परिवार में, ऐसा बता रहे थे, क्यों पन्ना लाल जी? हाँ 43 ना? हाँ 40 और 3 40 और 3 43 की हाँ। बहुएं हैं। तो सब कुल अलग मिला अलग के कितना है? 135-40 135 या 40 के हाँ लगभग। आपका परिवार कुटुंब है पूरा पूरा। कभी अच्छा, पन्ना लाल जी, अभी आप बता रहे थे कि यहाँ पे नर्मदा में एक नदी आके और मिलती है, वो अपना वेदा वेदा नदी है। वेदा नदी, ये खरगोन बिस्टान से उधर से लंबी नदी आती है। अच्छा, सातपुड़ा में से निकली है। सतपुड़ा पहाड़ की नदी। अच्छा, नर्मदा जो है विंध्याचल पहाड़ की है, विंध्य पहाड़ की है ना? झोला पानी अभी हुआ, अच्छा, 2-3-4 घंटे पहले नीर पानी था। हाँ, ये सुबह सुबह कल मैं शाम को नर्मदा नहा रहा था, नहीं तब नहीं था पानी इतना। रात को भी हाँ, पानी मतलब एकदम अच्छा था। हाँ, अभी ये कोई छोटी मोटी नदी हो ना गई इधर की, ये जो पानी गिरा कल। तो जैसे वेदा में भी काफी पानी होता होगा। अरे वो बहुत भयंकर आती है, वो रोक देती है ऊपर वाली नदी को। अच्छा, जब वेदा का पानी नर्मदा में आता होगा तो वो डैम को रोक देते हाँ, होंगे। डैम को रोक देती हम्म, पानी आता है। सीधा इधर टकरा था, लपक के आती ना वो, है। इधर ही ठोका था। सीधा पानी आ जाता है इधर। अच्छा, जैसे जब उफान पे आती होंगी नर्मदा तो पानी कहाँ तक आ जाता होगा? पानी से चले जाता, बहुत चले जाता, हम्म? बहुत आगे चले जाता, बहुत ऊपर निकल जाता, ये सब डूब जाते हैं, सब डूब जाते हैं। ये सब लोग ये सब जहाँ पर बैठे हैं सब डूब जाता है। सब यहाँ से अपने से ये पोल तक, हाँ, ये जो रेस्ट हाउस वगैरह जो आप बता रहे थे आश्रम, ये पोल भी डूब जाएंगे। मतलब ये इस पुल की बात कर रहे हो आप, जो पुल डूबते हैं? हाँ तो वहाँ भी बता रहे थे ना गुरुजी, ये पूरा उनका आश्रम डूब गया हाँ, था। डूब जाता है। फिर पानी वहां तक आ जाएगा। आपका टर्ना है कि नहीं, जो आपने टर्ना लिया है कि नहीं? इधर टर्ना लिया नहीं अभी। हाँ 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 जब बाढ़ आते ना, हाँ। यहाँ पूरा हमारा जो आश्रम दिख रहा हाँ पूरा डूब जाता है। ये मंदिर में अंदर वो दीवार दिख रही देखो, हाँ हाँ, उधर राम देखा ना। मंदिर दीवार दिख रही, हाँ हाँ, वहां देखा। तक चल जाता। यदि कोई स्पीड चला पानी हम्म इधर गिरता रहा हम्म। तो उससे तो मंडलेश्वर के नर्मदा की जो रामघाट है वहाँ पे दर्शन करने के पश्चात अब हम आए हैं छप्पन देव मंदिर है। ये भैरव मंदिर है छप्पन देव जी का। और हमारे साथ जो नंदकिशोर जी आए हैं, ये जो हम खड़े हैं ये धर्मशाला है इनके समाज का, छप्पन देव मंदिर के पास में। नंदकिशोर जी प्रजापति जो अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं इनको, ये उनके अध्यक्ष हैं। ये पूरी बिल्डिंग का जो शिलान्यास हुआ है वो इन्हीं के द्वारा हुआ है। और नंदकिशोर जी हैं ये। और अब हम ये प्रवेश कर रहे हैं, ये भैरव मंदिर है यहाँ का ना। तो भैरव मंदिर है, प्रजापति समाज के द्वारा निर्मित यह मंदिर 56 भैरव मंदिर के नाम से इन्हें जाना जाता है। त्रिवेणी है, त्रिवेणी, तीनों इसमें पेड़ है, पीपल, नीम और बड़। बर, अच्छा, त्रिवेणी है यहाँ पे। त्रिवेणी है। तो ये तो एक दिख गया अपने को, बरगद, नीम का वृक्ष इधर ही है। अच्छा, एक साइड पे, और इधर से अपने को पीपल देखने को मिल जाता है। तो त्रिवेणी है। अच्छा, ये पीपल चालू इधर दिख रहा है, पीपल का वृक्ष। ये अब हम 56 भैरव मंदिर। ये 56 है जो विश्व में एक ही है। यहाँ पर बकरों की बलि दी जाती है। जो मुख्यतः यह प्रजापति और कलार समाज के लिए, कलार समाज का मंदिर है, भैरव मंदिर। भैरव। तो क्या है इसके बारे में कुछ इतिहास अपने अपने? ये विश्व में एक ही मंदिर है। अच्छा, 56 भैरव मंदिर तो बहुत है, हाँ हाँ, लेकिन 56 मंदिर ये एक ही है। 56 देव मंदिर एक ही है। हाँ, पर 56 भैरव मंदिर कैसे बोलते हैं इसको आप लोग? ये तो इसका इतिहास तो मेरे को बराबर पता नहीं है। हाँ, क्योंकि ये मंदिर का बताते हैं कि कहीं से आया था ये। अच्छा, इसका निर्माण नहीं हुआ। इसका निर्माण हुआ नहीं है। हुआ नहीं है। ये अच्छा। कहीं से आया था और यहाँ रख के चले गए थे। अच्छा, कोई रख के चले गए हाँ। थे यहाँ पे पहले समय पे। हाँ, पूर्व समय में जब हाँ, भी राजा। ये क्या बताते हैं इसका।
अच्छा अच्छा। और आइए आगे। जी। तो हमने कहा कि वैसे भी ये कोई नई नगरी नहीं है, महिष्मति के नाम से पुरानी नगरी है और तपोभूमि रही है, धर्म क्षेत्र है, यह धार्मिक आध्यात्मिक नगरी है। तो इस नगरी में मंदिर को रखा गया और ये महामंदिर अब हम आपको ले चलिए महामंडलेश्वर भोलेनाथ महामंडलेश्वर भोलेनाथ जी। शंकराचार्य जी के हाथ से निर्माण हुआ है। अच्छा, ये मंदिर का इस शिवलिंग का निर्माण जो है वो शंकराचार्य जी के द्वारा किया गया है। अच्छा, इसीलिए इसको महामंडलेश्वर मंदिर। यहाँ पर पूरा भोलेनाथ का परिवार है, गणपति जी है, हाँ हाँ, गणपति जी हैं। गुरु गोरखनाथ जी है, अच्छा, गुरु गुरु गोरखनाथ जी का मूर्ति, शंकराचार्य के नाथ संप्रदाय के प्रमुख गुरु गोरखनाथ जी और कार्तिकेय जी का है ना? हाँ, कार्तिकेय जी, शिव जी के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी। अब हम जाएंगे गुप्तेश्वर गुफा, गुप्तेश्वर मंदिर, वह स्थान जहां पर आदि गुरु शंकराचार्य ने अपना ध्यान किया और कहा जाता है कि उसी स्थान पे, ऐसी मान्यता है, कितनी सच्चाई है उसके बारे में नहीं जानता, लेकिन कहा जाता है कि उसी स्थान पे जो विश्व प्रसिद्ध द्वैत और अद्वैत वेदांत के ऊपर में जो शास्त्रार्थ हुआ था, जिसमें मंडन मिश्र शंकराचार्य है और मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती जी ने हिस्सा लिया था, वो गुप्तेश्वर गुफा ही है। चलते हैं वहां। अभी हम आए हैं, ये जो गुप्तेश्वर गुफा है और गुप्तेश्वर जो मंदिर है, ये यहाँ पर पहले बंगाली बाबा जी रहा करते थे, जो बंगाल से आए थे महात्मा जी, ये उनकी गादी है। बंगाली बाबा जी का कहा जाता है कि समाधि उन्होंने लिया था, काफी समय तक वो जमीन के नीचे रहे और उसके बाद वापस आए हैं, फिर ब्रह्मलीन हुए हैं। तो ये वो जगह थी जहाँ पे वो बैठा करते थे, ये उनके लिए। और जब आए थे तो बता रहे, चर्चा हो रही थी, बता रहे थे कि यहाँ पे जब आए थे तो जगह सुनसान थी, यहाँ कुछ नहीं था, पता नहीं कब से जगह खाली पड़ी रही थी। काफी पहले कोई संत मुनि यहाँ पे रहते रहे होंगे, लेकिन बीच में खाली हुआ और आसपास के जो गांव के लोग थे कभी कभार यहाँ पे आकर के शिव जी को जल चढ़ा दिया करते थे। फिर उसके बाद में बंगाली बाबा जी का यहाँ पे आना हुआ था, चंदनपुरी जी महाराज के नाम से उन्हें जाना जाता है और फिर ये पूरी व्यवस्था उनके थ्रू हुई है। अब हम चलेंगे आगे गुप्तेश्वर मंदिर की ओर, जहाँ पे शंकराचार्य जी ने अपना देह रखा हुआ था। किस्सा मैं बताऊंगा, जुड़े रहिएगा बस थोड़ी देर। ये अब हम आ चुके हैं सबसे प्रसिद्ध गुप्तेश्वर शिवलिंग के दर्शन करने, गुप्तेश्वर गुफा। कई पुराणों में और हरिश्चंद्र पुराण में इनका जिक्र है। यही वो जगह है जहाँ पे कहा जाता है कि जब शास्त्रार्थ हुआ था और मंडन मिश्र और शंकराचार्य के मध्य में, और शंकराचार्य जी पराजित हो गए थे, तो उस समय जो उनकी पत्नी थी, जो कि एक जज की भूमिका में थी, तो उन्होंने कहा कि अब शास्त्रार्थ अधूरा है आपका, क्योंकि पत्नी अर्धांगिनी होती है तो आपको भी शास्त्रार्थ करना होगा। और शंकराचार्य ने उनके साथ शास्त्रार्थ किया, लेकिन गृहस्थ जीवन की जानकारी शंकराचार्य को नहीं थी। तो शंकराचार्य जी ने से जो प्रश्न पूछा उभय भारती जी ने प्रतिक्रिया और कामशास्त्र के बारे में, तो जानकारी ना होने की वजह से शंकराचार्य ने कहा कुछ समय पश्चात हम आपको बताएंगे, मैं इसकी जानकारी और दूंगा। ये गुप्तेश्वर महादेव की आपको मैं दर्शन करा रहा हूँ, शंकराचार्य के द्वारा था। मान्यता ये भी है कि ये सबसे पुराने शिवलिंगों में से एक है, ज्योतिर्लिंग से भी पुराना शिवलिंग इसे बताया जाता है। तो उधर से रास्ता है ना,
ये जाना चाहिए। हाँ जी। इसमें क्या है, ये सामने जो मूर्ति है माँ नर्मदा जी की है क्या? है ना? माँ नर्मदा जी की है और उनके हाथों में शिवलिंग भी है। अरे इसी से पानी आता था क्या? आप बता रहे थे भैया, जो पहले पानी इसी से आके शिवलिंग पे ऊपर गिरता था। ये शिवलिंग पे गिरता था माता के नाभि से। अब वहां पे झिर्री हटा वो नीचे से कर दिया, नीचे झिर्री है। बताइए। ये झिर्री आ रही है हाँ, जो ये पानी आ रहा है, इसमें आता है। हाँ, अब ये पानी आता है इससे भोलेनाथ का अभिषेक होता है। हाँ और आदमी चंदा बच लेता है इसका। बिल्कुल बिल्कुल। तो चरणामृत कहाँ से ले सकते हैं? ये झिर्री में से। ये झिर्री? हाँ हाँ, ये लो ना। अच्छा हाँ हाँ हाँ, पानी है, शुद्ध पानी है। तो जय उधर से निकल जाओ। अच्छा वहां से निकल जाना है इस रास्ते से। अच्छा इधर से आना हुआ और अब हम ये इसके दूसरे बाएं हाथ से अच्छा बाहर हो जाएंगे। जी जय। ये हम बाहर आ गए यहाँ से। तो किस्सा इस तरह भी रहा इसका कि जब प्रश्न रति क्रिया और काम क्रिया के बारे में पूछा गया शंकराचार्य जी से, तो शंकराचार्य जी को इसकी जानकारी नहीं थी क्योंकि वो ब्रह्मचारी थे शुरू से। तो उन्होंने कुछ समय मांगा था कि मैं जानकारी इकट्ठा कर लूं फिर मैं आपको इसके उत्तर दूंगा। और वो जानने के लिए उन्हें जरूरत था एक शरीर की जिसमें प्रवेश करके वे गृहस्थ की इस क्रिया को जान सके। तो उन्होंने यहीं पे अपना देह रखा था, देह से बाहर आ गए थे, देह को यहीं पे छुपा के रखा गया, सुरक्षित रखा गया था उनके शिष्यों के द्वारा में। यह वही जगह है, यह वही शिवलिंग है और यह वही स्थान है। और उसके बाद उनकी आत्मा एक मृत देह थी राजा की, उसके शरीर में प्रवेश करती है और शरीर में प्रवेश करने के बाद में वे सांसारिक सुख और जो भी रति क्रिया वगैरह दाम्पत्य जीवन की है उन सभी चीजों को समझते हैं और उसके पश्चात पुनः अपने देह में प्रवेश करते हैं। और अब हम आश्रम लौट आए हैं अपने मित्रों और उनके परिवार के साथ प्रसिद्ध जामगेट की ओर जाने के लिए। विंध्याचल की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा यह एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति अपने पूरी भव्यता के साथ आपका स्वागत करती है। यहीं पर स्थित है परम पूज्य महंत नारायण भारती जी का आश्रम। यकीन मानिए आज लगता है सावन अपने पूरे यौवन पर है। चारों ओर हरियाली की ऐसी चादर बिछी हुई है कि नजरें जहां तक जाती हैं केवल हरे रंग की अनगिनत स्वरूप ही दिखाई देते हैं। जैसे जैसे हमारी गाड़ी घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर ऊपर चढ़ रही है हर मोड़ पर प्रकृति का एक नया दृश्य ही प्रस्तुत हो रहा है। कहीं बादल पहाड़ियों को अपनी बाहों में समेटे हुए हैं तो कहीं धुंध की हल्की चादर पूरी घाटी को रहस्य और सौंदर्य से भर रही है। बारिश की महीन फुहारें चेहरे को छूती है, भीगी मिट्टी की सोंधी महक मन को भीतर तक आनंद से भर देती है और ठंडी हवाएं मानो सारी थकान अपने साथ उड़ा के ले जाती है। सड़क के दोनों ओर घने वृक्ष, चट्टानों से रिश्ते पानी की बूंदें, दूर तक फैली पर्वत श्रृंखलाएं, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति स्वयं एक जीवंत चित्र बनकर हमारे सामने खड़ी हो। जब हम जामगेट के व्यू पॉइंट पर पहुंचे तो कुछ क्षण के लिए शब्द ने मेरा साथ छोड़ दिया। नीचे दूर तक फैली निमाड़ की धरती, बादलों की परछाइयों से ढकी घाटियां और हवा में तैरती धुंध, यह दृश्य केवल देखा नहीं जाता, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। यही कारण है कि जामगेट को मालवा और निमाड़ के बीच प्रकृति का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहां खड़े होकर ऐसा लगता है मानो धरती और आकाश एक दूसरे से मिलने का प्रयास कर रहे हों। इन्हीं मनोहरी वादियों के बीच स्थित है परम पूज्य महंत नारायण भारती जी का आश्रम। चारों ओर हरियाली, पक्षियों का मधुर कलरव, वर्षा की बूंदों का संगीत और साधना का शांत वातावरण। महंत श्री से हमारी आत्मी भेंट हुई, उनका स्नेह और आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। प्रकृति और अध्यात्म का ऐसा अद्भुत संगम विरला ही देखने को मिलता है। दोस्तों मुझे लगता है कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी शांति किसी महंगे पर्यटन स्थल पर नहीं बल्कि ऐसे ही शांत पहाड़ियों, बादलों और प्रकृति की गोद में मिला करती है। मंडलेश्वर और जामगेट इसका जीवंत प्रमाण है। आध्यात्मिक यात्रा के अगले अध्याय को मेरे साथ देखने के लिए मुझसे जुड़िए SCG न्यूज पर। मैं हूं नरेंद्र पांडे। मिलूंगा फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नर्मदे हर 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 महादेव। मातंगे
ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि हरो काल हरो कर्कट हरो दुख हरो दंड हरो दारिद्र रोग हरो पीड़ा हरो काम को धर भोला। हर आपकी जय दुर्ग निवासी दुर्गे जय जय काल निवासी काली जय जय उमा रुमा ब्रह्माणी जय राधा रुक्मिणी सीते जय शाम्भो शिवा नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमो नारायण महापुरुष भगवान को संध्या आरती धूप ध्यान के ओम नमो नारायण।